नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 क्या है? बॉडी मूवमेंट्स। हम बॉडी मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे। एनिमल की बॉडी भी मूवमेंट करती है, हमारी बॉडी भी मूवमेंट करती है। तो हम आज बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में जानते हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल। एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरीके से, स्टिल मतलब स्थिर होके एकदम। आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा मूवमेंट नहीं जैसे कि आप मूव कर रहे हो, आप एक जगह बस शांति से बैठ जाओ, स्थिर होकर बैठ जाओ। ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। ऑब्जर्व मतलब देखना, टेकिंग प्लेस मतलब जो हो रहा है आपकी बॉडी में, जो जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको ध्यान से देखो। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम। ब्लिंकिंग मतलब मिचकाना या पलक झपकना। तो यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज। आपको जब आप गौर करोगे, देखोगे बॉडी मूवमेंट्स को, तो आप देखोगे कि जो तुम्हारी आंखें हैं वो जरूर टाइम टू टाइम जो है कि ब्लिंक कर रही हैं, यानी कि जो आपका पलक है वो झपक रहा है टाइम टाइम पे। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। जब आप सांस लेते हो, ब्रीथ मतलब सांस लेना, तब आपकी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है उसको देखो। देर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज। बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडीज में हैपन होती रहती है, यानी कि बहुत सारी मूवमेंट चलती रहती हैं। वेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। जब आप लिखते हो, अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहे हो, तो बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है? आपका हाथ मूव करता है, उंगली फिंगर भी मूव करती है। आर वेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड। या आप खड़े होकर जब जैसे ही टर्न होकर अपने फ्रेंड को देखते हो, तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है? डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल। तो जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में हमने देखा यहाँ से यहाँ तक क्या क्या, कि जब हम लिखते हैं तो हमारी बॉडी बिना मूवमेंट किए, यानी कि हम एक जगह से एक ही जगह पे बैठे हैं या खड़े हैं एक ही प्लेस पे, वहां से मूव नहीं कर रहे। लिखते टाइम भी हमारी बॉडी मूव कर रही है, या हम पीछे किसी को देख रहे हैं टर्न होके अपने किसी फ्रेंड को, तब हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट हो रहा है। तो इन सारे एग्जांपल्स में क्या था कि हमारी बॉडी एक ही जगह पे है, या ब्रीदिंग कर रहे हैं, या हमारी आंखें, आप जो आंखें हैं जो ब्लिंकिंग कर रही हैं, तो ये सब क्या है कि हम एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, बट हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. You also move from one place to another। जैसा कि आप भी जो है कि एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हो। जैसे कि आप सुबह उठते हो, सो के अपने टीचर के पास जाते हो, या तो स्कूल कंपाउंड में जाते हो, या तो और स्कूल से घर आते हो। यू वॉक, रन, स्कीप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसा कि आप जगह प्लेस टू प्लेस वॉक करते हो, रन करते हो, स्कीप, जंप और मूव भी करते हो। Let us see how animals move from place to place by filling up table 8 decimal 1। चलो हम देखते हैं कि आखिर में एनिमल जो हैं वो कैसे मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। हम इसको आपको फील करना है कि अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस करके, टीचर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ। टेबल 8 डेसिमल 1 को देखने से पहले हम इधर देख लें, बूझो की माइंड में एक और शैतानी सा सवाल आया क्या, कि बूझो वंडर अबाउट मूवमेंट इन प्लांट। अब बूझो जो है कि प्लांट्स की मूवमेंट के बारे में जानना चाहता है। यहाँ पे वंडर है, यानी कि यहाँ पे आश्चर्य से, यानी कि जब बूझो जो है प्लांट्स के मूवमेंट के बारे में जानकर वो आश्चर्यचकित हो गया। ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसा कि वो जानता है कि जो प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। बट फिर क्या हुआ? बट डू दिस शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट। क्या इसके अलावा वो अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, यानी कोई और टाइप का मोशन दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं? जैसे प्लांट्स में क्या होता है, उनकी डालियां हिलती हैं, पत्ते हिलते हैं, तो अभी हम देखेंगे आगे सब कुछ, ठीक है। तो टेबल 8 डेसिमल 1 में क्या है, हाउ डू एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आपको कैसे फिल करना है। जैसे कि पहला एनिमल्स कौन सा है, फिर बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एनिमल है वो अपने बॉडी का कौन सा पार्ट यूज कर रही है मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हाउ डज द एनिमल मूव, कि वो एनिमल जो है किस प्रकार से मूव करता है। अब जैसे काऊ का एनिमल में क्या क्या कौन आएगा, काऊ। बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बॉडी का कौन सा पार्ट यूज किया जा रहा है प्लेस टू प्लेस जाने के लिए, तो काऊ क्या यूज करती है, लेग यूज करती है, यानी पैर यूज करती है।
हाउ डज द एनिमल मूव, अब वो कैसे यूज करती है, रन करती है, फ्लाई करती है, क्या करती है, लेग यानी कि वॉक करके जाती है। ह्यूमन लेग का यूज करते हैं, वॉक करके जाते हैं। स्नेक जैसे पूरी बॉडी रहती है उनकी, स्लीदर, स्लीदर मतलब रेंगना, रेंगते हुए जाते हैं। तो इसी प्रकार आपको भरना है। जैसे कि आप बर्ड का देख लो, बर्ड क्या है, अपने पंख का इस्तेमाल करती है, वो फ्लाई करके जाती है। फिश का, ये इंसेक्ट भी इसी टाइप करते हैं, इंसेक्ट कई टाइप के होते हैं। तो फिश क्या करते हैं नॉर्मली, फिश जो है कि स्विम करती हैं। तो इसी प्रकार आपको सब भरना, वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, crawl, slither and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. तो यही सारे वेज हैं, यानी कि कोई भी एनिमल एक जगह से दूसरे जगह या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है। केवल किस तरीके से, वॉक करेगा, या तो रन करेगा, या तो फ्लाई करेगा, या तो जंप करेगा, या तो क्रीप करेगा, या तो क्रॉल करेगा, या स्लीदर या स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करता है। Why are there so many differences in the way that animal move from place to place? आखिर में जो एनिमल्स हैं ये प्लेस टू प्लेस जो मूव करते हैं, इतने सारे डिफरेंट वे से क्यों करते हैं? ठीक है, वाई आर देयर सो मनी डिफरेंस, ऐसा क्यों, बहुत सारे डिफरेंस क्यों है इन द वे, उन तरीकों में, दैट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि जो एनिमल है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। यानी कोई रेंग के जाता है, कोई दौड़ के जाता है, यानी कोई वॉक करता है, रन करता है, फ्लाई कोई करता है, कोई जंप करता है, क्रीप करता है। आखिर में क्यों इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं? Why is it that many animals walk while a snake slither or crawls and a fish swims? वो slither मतलब होता है रेंगना, crawls का मतलब भी रेंगना होता है। Why is it that many animals walk? ऐसा क्यों है कि बहुत सारे एनिमल जो है वॉक करते हैं, जबकि जो स्नेक है वो स्लीदर करता है, वो रेंगता है। यानी स्नेक को आप देखोगे नॉर्मली ऐसे ऐसे आता है, रेंगना इसको बोलते हैं ना, इसको स्लीदर बोलते हैं। अंडर फिश स्विम, और ये जो फिश होती है, जो मछली होती है, वो स्विम करती है। ऐसा क्यों है? तो आगे देखते हैं 8.1 क्या, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। हमने एनिमल का देख लिया, और डिटेल में थोड़ा आगे देखेंगे, बट थोड़ा केवल मूवमेंट के बारे में, किसके देखेंगे, ह्यूमन बॉडी के। सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट के में देखते हैं। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विथ, बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वैरायटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। सबसे पहले हम एनिमल्स में होने वाले वैरायटीज की जो मूवमेंट्स हैं, उससे पहले हम अपने हमारी बॉडी के पार्ट में जो मूवमेंट्स हो रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। वहीं से स्टार्ट करते हैं। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? क्या आप जो फिजिकल एक्सरसाइज स्कूल में करते हो उसको एंजॉय करते हो? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स व्हाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? आखिर में जब आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हो तो अपने हाथों को और अपने पैर को कैसे मूव करते हो? लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स और बॉडी इज कैपेबल ऑफ। चलो उन सारी मूवमेंट्स में से कुछ, लेट अस ट्राई सम ऑफ द मनी, बहुत सारी मूवमेंट्स में से कुछ मूवमेंट्स को जो कि हमारी बॉडी कर पाती है, बॉडी इज कैपेबल ऑफ करने की योग्य रहती है, उसको हम ट्राई करते हैं। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। आप एक बॉल को एक इमेजिनरी बॉल के साथ एक इमेजिनरी विकेट पे बॉल करो। यहाँ पे बोला ना इमेजिनरी बॉल, यानी कि आप सोचो, जस्ट एक मतलब रियल में नहीं कर रहे हो, कि आप सोचो कि आपने एक बॉल लिया, एक गेंद लिया हाथ में, और उसको एक विकेट पे, इमेजिनरी विकेट है, उस पे आपने थ्रो किया, या आपने मारने की कोशिश किया। हाउ डिड यू मूव योर आर्म? आखिर में जो आपकी आर्म थी, आर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा, जो भुजा आर्म थी उसको आपने कैसे मूव किया? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन ए सर्कुलर मूवमेंट? क्या इसको, डू यू रोटेट इट एट द शोल्डर, क्या आपने इसको शोल्डर पे, शोल्डर कहाँ होता है हमारा, इसको, ये है हमारा शोल्डर, क्या आपने इसको शोल्डर पे एक सर्कुलर मूवमेंट में मूव कराया या रोटेट किया? डिड योर शोल्डर आल्सो मूव? क्या आपका शोल्डर भी मूव किया? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। आपको लाई डाउन लेट जाना है, और आपके लेग को अपने हिप पे, हिप कहाँ होता है, यहाँ पे, अपने हिप के थ्रू इसको क्या करना है, पैर को रोटेट करना है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो। एल्बो क्या होता है, कोहनी जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसको इसको हिंदी में बोलते हैं कोहनी। तो आपको क्या करना है, बेंड योर आर्म, आपके अपने आर्म को बेंड करना है, कहाँ पे, एल्बो में, यानी इसको यहाँ पे बेंड ऐसे करना है, ठीक है। एंड द लेग एट द नी, और पैर को नी, जो पैर वाला पैर का घुटना, उसको नी बोलते हैं, ठीक है। नी मतलब घुटना होता है, जो कि पैर वाले को बोलते हैं। बेंड और आर्म, आपको अपने आर्म को बिल्ड बिल्ड करना है कहाँ पे, एल्बो पे, जो ए वाली आर्म है, और अपने लेग को कहाँ पे बेंड करना है, नी पे, ठीक है। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, अब अपने जो आपके आर्म है उसको साइडवेज स्ट्रेच करना है।
बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। अब आपको क्या है, बेंड योर आर्म, अपने आर्म को बेंड करो ताकि आप शोल्डर को टच कर पाओ अपने फिंगर से, यानी कि इसको ऐसे आपको अपने फिंगर ले जाके इसको टच करना है। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, अपने आर्म का कौन सा पार्ट आपने बेंड किया। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड। अब क्या करना है आपको, एक मूवमेंट आपने कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको अपने ये हाथों हाथों के अपने आर्म को स्ट्रेट करो। जब इस पोजीशन में आ जाए इसको ट्राई करो, जैसे आपने ऐसे तो कर लिया, अब इसको नीचे करने की कोशिश करो, मतलब नीचे बेंड करने की कोशिश करो, डाउनवर्ड। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप इसको कर पाए, नहीं कर पाओगे, देखना। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी, अपने बॉडी के वेरियस मतलब विभिन्न विभिन्न पार्ट को मूव करने की कोशिश करो। एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 8.2, और उनके मूवमेंट को यहाँ पे रिकॉर्ड करो, जैसे कि ये टेबल 8.2 में क्या है, मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो मूवमेंट बॉडी पार्ट, बॉडी का कौन सा पार्ट रोटेट कम्प्लीटली, कौन सा पार्ट कम्प्लीटली रोटेट हो जाता है, कौन सा पार्शियली या पार्टली रोटेट होता है या टर्न होता है, और कौन सा बेंड होता है, कौन लिफ्ट होता है, डज नॉट मूव एट ऑल, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि एट ऑल मूव भी नहीं करता। ठीक है, तो एक टेबल में अपने हिसाब से आप सब कुछ, जैसे कि अभी हम तो पूरा नेक का देख रहे हैं, नेक क्या पूरी तरीके से रोटेट कम्प्लीटली होता नहीं होता है, रोटेट पार्शियली रोटेट होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार सारे, अब रिस्ट का इसी प्रकार बनना, फिर फिंगर का बनना, तो उसी के टाइप आपको इस एक्टिविटी को अपने से करना है। ठीक है, why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction? why is it that why is it that यानी कि ऐसा क्यों है, we are able to move a few part of our body, यानी कि हम अपनी बॉडी के कुछ ही पार्ट को इजीली इन वेरियस डायरेक्शन, कुछ ही पार्ट को कई सारे डायरेक्शन में इजीली मूव कर पाते हैं। एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन, और कुछ ऐसी पार्ट हैं, वो हमारे बॉडी कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जो कि कुछ एक ही डायरेक्शन में या कुछ ही डायरेक्शन में मुड़ते हैं, जैसे कि अभी हमारा आर्म हो गया, ये केवल इसी डायरेक्शन में मुड़ता है, अब नीचे तो नहीं जाता है, डाउनवर्ड अपवर्ड तो मूव हो जाएगा बट डाउनवर्ड नहीं। वही यहाँ पे बोलता है कि आखिर में ऐसा क्यों है, हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट इजिली डिफरेंट डायरेक्शन या वेरियस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं या मूव करते हैं, बट कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन है, कुछ ही डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, एट ऑल यानी कि फिर भी हम कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जो कि जिनको मूव करने में अनेबल है, नहीं मूव कर पाते। ठीक है, यानी कि हम अपनी बॉडी के कुछ पार्ट को मूव कराने में अनेबल क्यों रहते हैं या असमर्थ क्यों रहते हैं। चलो एक्टिविटी 1 करते हैं। आपको प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज का मतलब है आपको, जैसे इस यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आपको फिगर में एकदम दिखाया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेंथ वाइज द सेंस आपको, जैसे यहाँ पे स्केल दिख रहा है ना, ये लेंथ वाइज है, फिर आपको इसी प्रकार क्या करना, प्लेस स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। आपको एक स्केल को लेंथ वाइज अपने आर्म पे ऐसे रखना है, जो आपकी आर्म है, ताकि आपका जो एल्बो है ना उसके सेंटर पे आए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, जो स्केल है, अब यहाँ पे एल्बो यहाँ पे है, तो लगभग कहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है। किसके सेंटर पे आ रहा है, स्केल के सेंटर पे आ रहा है, जैसे कि फिगर 8.1 में दिखाया गया है। ठीक है, आपको एक स्केल लेना है जिसको लेंथ वाइज कहाँ पे रखना है, अपनी आर्म पे रखना है, ताकि एल्बो आपका सेंटर में आए। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। देखो, अब अपने से तो आप इसको टाई नहीं कर पाओगे, भैया अगर चैंपियन हो तो कर लो, कोई बात नहीं। तो अपने फ्रेंड से बोलो कि आपकी इस स्केल को आर्म के साथ, यानी आपके आर्म के साथ एक साथ बांध दे। नाउ अब क्या करना है, ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब अपने एल्बो को बेंड करना है। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप कर पाओगे, यानी अब इस एल्बो को ऐसे आपको बेंड करना है। क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आप क्या नोटिस करोगे, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर। अब इस चीज को समझना, यहाँ पे क्या बोलता है, डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया, दैट वी आर एबल टू बेंड, कि हम एबल होते हैं, समर्थ होते हैं बेंड करने में या रोटेट करने में, और बॉडी इन प्लेसेस, अपनी बॉडी को उस जगह पे, वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी ज्वाइंट, सीम टू बी मतलब ऐसा प्रतीत होता है, जहाँ पे हमारी बॉडी के दो पार्ट एक साथ ज्वाइन होना प्रतीत होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ये बोलना है कि क्या आपने नोटिस किया कि हम अपनी बॉडी के कुछ पार्ट उसी जगह
वी आर एबल टू बेंड आर रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस। क्या हम आपने नोटिस किया कि हम अपनी बॉडी को केवल उन्हीं जगहों पे बेंड कर पाते हैं या रोटेट कर पाते हैं जहाँ पे हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी बॉडी के दो पार्ट वहाँ पे एक साथ जो है ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे कि लाइक एल्बो हो गया, शोल्डर हो गया या नेक हो गया। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। ऐसे जो प्लेसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या इसी टाइप के आप कई दूसरे जॉइंट्स बता सकते हो? इफ आवर बॉडी हैज नो जॉइंट्स, अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? आखिर आप खुद सोचो, अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते, क्या हम आपको आपके हिसाब से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हमारे लिए पॉसिबल था? नहीं था। व्हाट एग्जैक्टली इज ज्वाइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स? व्हाट एग्जैक्टली मतलब सच में कौन सी चीज है इज ज्वाइंट टुगेदर एट दी जॉइंट, यानी इन इन सारे जॉइंट्स पे जो कि हमने देखा है एल्बो, शोल्डर या नेक पे, कौन सी ऐसी चीज है जो कि इनको ज्वाइन करती है, इन दोनों पार्टों को ज्वाइन करती है? प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। आपको क्या करना है? अपने फिंगर को प्रेस करना है। अगेंस्ट मतलब पर, यहाँ पे अगेंस्ट का मतलब है यार इसके जैसे कि आपका यहाँ पे हम समझते हैं इस चीज को, यानी अभी आपका आप सपोज इस फिगर में आप हो, आपको इस फिंगर से यहाँ पे प्रेस करना है, अपने माथे पे, फिर नेक पे, नोज पे, ईयर पे, हर जगह प्रेस करना है। ठीक है, इसका यही मतलब है। तो आपको प्रेस करना है कहाँ कहाँ पे? हेड पे, फेस पे, नेक पे, नोज पे, ईयर पे, बैक ऑफ शोल्डर पे और हाथों पे, यहाँ तक कि पैर पे भी, इंक्लूडिंग फिंगर्स और टोज पे भी। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? डू यू गेट अ फील? क्या आपको एक फील मिला या ऐसा महसूस हुआ ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हार्ड हार्ड चीज है, ठीक है, जो कि आपके फिंगर के अगेंस्ट में पुश कर रहा है या प्रेस कर रहा है? दी हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स। जो हार्ड स्ट्रक्चर है दोस्तों वही हमारी क्या है? बोन्स हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अब इसी एक्टिविटी को अपनी बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी रिपीट करो। सो मैनी बोन्स, बहुत सारी बोन्स है। बोन्स कैन नॉट बी बेंट। देखो जैसा कि हम जानते हैं बोन्स क्या है? हार्ड होती हैं, तो दे कैन नॉट बी बेंट, वो बेंट नहीं हो सकती। बेंट मतलब घूमना या मुड़ना। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो आखिर में जो हमारा एल्बो है वो भी तो क्या है? वो भी तो बोन ही है ना, फिर वो कैसे बेंड होता है? चलो देखते हैं क्यों होता है। इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। अपर आर्म यानी जो हमारा अपर आर्म है, जो यहाँ पे सपोज अपर आर्म से लेके रिस्ट तक, यहाँ बोलता है हमारा जो हाथ है, जो हमारा आर्म है, वो मूव तो करता है, बट वो तो क्या है? एक बोन है। इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन, यह केवल एक सिंगल बोन नहीं है कि जो कि फ्रॉम अपर आर्म टू आवर रिस्ट, जो कि अपर आर्म से हमारी रिस्ट तक एक सिंगल बोन नहीं है। इट इज डिफरेंट बोन्स ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बो। यह जो है डिफरेंट बोन्स है जो कि ज्वाइन कर रही है, कहाँ एक साथ ज्वाइन करती है? कहाँ पे? एल्बो पे। सिमिलरली इसी प्रकार देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी टाइप से दोस्तों हमारी दीज आर हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स हैं प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसी प्रकार हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट में जो है प्रेजेंट रहती हैं। वी कैन बेंड आवर मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। हम हमारी बॉडी को मूव कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं केवल उन्हीं जगहों पे, ओनली एट दोज पॉइंट, उन्हीं पॉइंट्स पे वेयर बोन्स मीट, जहाँ पे जो बोन्स हैं मीट करती हैं यानी मिलती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जॉइंट होते हैं, ठीक है, जो कि हमको मदद करते हैं किसमें? फर्क कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट करने में, एंड एक्टिविटीज, बहुत सारी जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसको करने में मदद करते हैं। चलो उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जानते हैं। पहले बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होता है उसके पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 2, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। आपको एक स्ट्रिप ऑफ पेपर नहीं, एक पेपर लो, उसको एक सिलेंडर जैसा उसको क्या कर लो? रोल कर लो। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। आपको क्या करना है? एक स्मॉल होल कर लेना, किसमें? एक ओल्ड रबर में या तो एक प्लास्टिक बॉल में। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट।
और उस पेपर सिलेंडर को उस बॉल में पुश करना है। ठीक है, जैसा कि आपको 8.2 में दिखाया गया, अभी हम देखते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। आप या तो उसको अंदर डाल दो या तो जो सिलेंडर है उसको बॉल पे क्या करो, स्टिक कर दो। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बॉल। अब उस बॉल को एक स्मॉल बाउल में यानी कि कटोरी में रख दो, जैसे कि यहाँ पे देखा गया। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये बॉल है, ठीक है, प्लास्टिक या रबर की बॉल है। और हमने क्या किया, एक पेपर का ये शीट लिया था, स्ट्रिप लिया था, इसको क्या सिलेंडर बना के इसमें डाल दिया अंदर, या स्टिक कर दिया, और फिर इसको कहाँ पे, कटोरी में रख दिया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल। क्या जो बॉल है ये फ्रीली कटोरी के अंदर मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है। डज द पेपर सिलेंडर आल्सो रोटेट। क्या जो पेपर सिलेंडर है, ये वाला जो पेपर सिलेंडर हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी रोटेट कर रहा है। ऑब्वियसली दोनों रोटेट करेंगे। आप देखोगे अब जब एक्टिविटी करोगे ना, दोनों आपको रोटेट होते दिखाई देंगे। यानी ये भी रोटेट होगा, यानी कि ये ऐसे मूवमेंट करेगा। आप अगर कराओगे तो ये भी ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया ना, कुछ लाइंस जैसे दी गई हैं, तो ये मतलब इस डायरेक्शन से पूरा ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, तो आप एक्टिविटी जब करना तो आपको दिख जाएगा, तो बढ़िया रहेगा उससे। नाउ अब क्या करना है, इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। आप इमेजिन करो जो ये पेपर सिलेंडर है दोस्तों, ये आपकी आर्म है, एंड द बॉल इज इट्स बेंड। और जो बॉल है इसकी क्या है, बॉल इज इट्स इंड, इसकी इंड है, यानी जो बॉल है इस आर्म की इंड है। द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज ज्वाइंट। तो जो ये बाउल है, बॉलिंग जो जो कटोरी है, ये क्या है, इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज ज्वाइंट। यह यानी कि यह शोल्डर का वो पार्ट है जहाँ उस पार्ट के समान है जहाँ पे आपका आर्म जो है ज्वाइन करता है। ठीक है, यानी जो जो कटोरी है, ये सपोज आपका जहाँ पे आर्म है और जहाँ पे आपका जो सॉरी जहाँ पे आपका शोल्डर है, शोल्डर पे यहाँ पे आप देखोगे तो आर्म आपके ज्वाइन, जो आपकी भुजा है, हाथ जो है आपका यहाँ पे आगे ज्वाइन होता है, तो ये क्या है, कटोरी है। ठीक है, तो कटोरी क्या है, कटोरी लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज ज्वाइन। ये शोल्डर का वह पार्ट है जहाँ पे आपका आर्म जो है कि ज्वाइन करता है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। कैविटी का मतलब होता है हॉलो स्पेस। ठीक है, ऑफ द अदर बोन। द राउंडेड एंड ऑफ द बोन, ये जो राउंडेड एंड ऑफ द बोन होता है वो क्या करता है, फिट इनटू द कैविटी, कैविटी में फिट होता है ऑफ द अदर बोन्स की। यानी कि यहाँ का मतलब द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ अदर। कैविटी मतलब हॉलो स्पेस, यानी कि किसी एक बोन का जो राउंडेड एंड होता है वो कहाँ पे फिट होता है या कहाँ पे बैठता है, कैविटी में ऑफ द अदर बोन की कैविटी में। सच ए ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा जो ज्वाइंट होता है वो चारों डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। यहाँ पे जैसे आप समझोगे कि एक बॉल है, बॉल इन एक बोन का इंड नुमा है, ठीक ना, इंड है, ये कहाँ पे बैठा है, कैविटी में, हॉलो स्पेस हुआ ना जो कटोरी है। तो इसको यहाँ पे ऐसा जहाँ पे रहेगा, ऐसी जो ज्वाइंट रहेगी वो चारों डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करेगी। कैन यू नेम अनदर सच ज्वाइंट यू कैन थिंक ऑफ। क्या आप जो है किसी और ज्वाइंट का नाम बता सकते हो जिसके बारे में आप सोच सको। रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बिगनिंग में जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था वहां से हमने पढ़ा था। अब जैसे यहाँ पे देख लो 8.3 में अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जैसे ये क्या है, एक अपनी हिप बोन है, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, यहाँ पे थाई बोन है। ठीक है, ये एकदम सेम उसी की तरह है। जैसे देखो यहाँ पे हमने देखा ना कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट था, ये क्या था, सिलेंड्रिकल पार्ट था, ऐसे गया था, यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे कटोरी नुमा है। और यहाँ पे आप देखो ये क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहाँ पे क्या है, ये बॉल है, और ये इसको माना गया कटोरी नुमा है। ये चीज जो है इसका ये कटोरी नुमा है। ठीक है, अब देखें पियोटल ज्वाइंट। पियोटल ज्वाइंट क्या होता है, द ज्वाइंट वेयर आवर नेक ज्वाइन द हेड इज पियोटल ज्वाइंट। यानी कि वो ज्वाइंट जहाँ पे हमारा नेक किसको ज्वाइन करता है, हमारे हेड को, यानी हमारे सर को, जो हमारा हेड होता है वो वहाँ पे ज्वाइन करता है हमारा नेक। जिस जगह पे ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, पिवटल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पिवटल पॉइंट क्या होता है, जो कोई पूछ ले आपसे, द ज्वाइंट वेयर आवर नेक ज्वाइन द हेड इज अ पिवटल पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर 8.4 में देखो अ पिवटल पॉइंट। ठीक है, सॉरी प्यूटल ज्वाइंट। जब यहाँ से हमारा नेक जो है, गर्दन कहाँ पे, जहाँ पे ज्वाइंट होता है हमारे हेड से, उसको क्या बोलते हैं हम, प्यूटल पॉइंट। यहाँ पे ना समझ लेना जो कि हमारा नेक होता है। ठीक है,
तो हमने देख लिया कि पिवोटल जॉइंट क्या होता है। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट। इसी की वजह से या यही हमको अलाउ करता है कि हम अपने हेड को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करते हैं या इसको लेफ्ट और राइट जो है कि टर्न करते हैं। किसकी वजह से? पिवोटल जॉइंट की वजह से। ट्राई दीज मूवमेंट्स, इन मूवमेंट्स को ट्राई करो आप। हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म? आखिर में ये जो मूवमेंट्स है वो हमारी आर्म के मूवमेंट से किस प्रकार डिफरेंट है? दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल, जो कि एक कंप्लीट सर्कल में एक बॉल में रोटेट कर सकती है। एंड सॉकेट जॉइंट इन ए पिवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग। एक पिवोटल जॉइंट में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल बोन रहती है जो कि एक रिंग में रोटेट करती है। ठीक है। तो हिंज जॉइंट्स ओपन एंड क्लोज अ डोर। आप फ्यू टाइम्स, एक काम करो, आप एक डोर को ओपन करो और उसको क्लोज करो कुछ टाइम, यानी कई बार। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली। जो डोर के हिंजेस होते हैं उसको आप थोड़ा केयरफुली सतर्क होकर उसको देखो। अब आपने उन हिंजेस, जो हिंजेस थे उनको केयरफुली, डोर के हिंजेस को देख लिया। अब क्या है, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फॉरवर्ड। और मतलब बैक आना फिर फॉरवर्ड चले जाना। तो उसी उन्हीं हिंजेस की वजह से जो डोर होता है उन्हीं की वजह से वो एक बैक जाते हैं और बैक और फॉरवर्ड जो है कि मूव करते रहते हैं। या हम बोल सकते हैं यही हिंजेस जो है कि डोर को अलाउ करते हैं मूव बैक एंड फॉरवर्ड। अब इसको देखते हैं एक्टिविटी थ्री के थ्रू। Let us look at the kind of movement allowed by a hinge. Let us look at the kind of movement allowed by a hinge. चलो हम देखते हैं कि कौन किस टाइप जिस जो हिंजेस जो मूवमेंट अलाउ करता है उसको देखते हैं। Make a cylinder with cardboard or thick chart paper as shown in फिगर 8.5। जैसा कि फिगर 8.5 में दिखाया गया है, आपको क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है। किसके साथ? कार्डबोर्ड के साथ या तो थिक चार्ट पेपर को। अटैच ए स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी पेंसिल को इससे अटैच कर देना। कैसे? बाय पर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। जो सिलेंडर है उसको सेंटर में पर्स करके। पियर्सिंग का मतलब होता है, जैसे पियर्सिंग है, पियर्सिंग मतलब छेदना। आपको बीच में क्या करना है, जो सिलेंडर उसमें होल करना है, उसी में इसको डाल देना है, स्मॉल पेंसिल को वहीं पे डाल देना है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली। आपको अब क्या करना है, एक हॉलो हाफ सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड से। ऐसे बनाना है जैसे कि द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड। जो रोल अप सिलेंडर है इसके अंदर जो है फिट हो जाए। जैसे कि आपने पहले तो एक कार्डबोर्ड का सिलेंडर बना लिया, अब आपको एक हाफ हाफ सिलेंडर बनाना, यानी कि जैसे ये क्या होता है, ये वाला समझना इस चीज को। ये पूरा सिलेंडर आपका होता है ना, ये पूरा सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये पूरा सिलेंडर आपका हो गया। लेकिन अब आपको क्या करना है, हाफ बनाना है। हाफ द सेंस केवल इतना। ठीक है, मतलब एक ही पार्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे ये पूरा सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट है, बट नीचे वाला दिख रहा है हॉलो हाफ सिलेंडर। अंदर से हॉलो हो यानी कि खोखला हो, बट ये वाला सिलेंडर जो पहले आपने बनाया था वो अच्छी तरीके से फिट हो जाए इसमें। ठीक है, द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट। आपने देखा जो हॉलो हाफ सिलेंडर है, जो रोल्ड अप सिलेंडर है, एक रोल्ड अप मतलब पूरी तरीके से जो रोल किया गया, वो सिलेंडर अच्छे से बैठा हुआ है इसके अंदर। अलाउ मूवमेंट लाइक अ हिंज। अब ये क्या करता है, एक हिंज टाइप का मूवमेंट देता है। कहने का सेंस, आपने क्या किया, इसको एक पहले रोल अप सिलेंडर बना दिया, अब उसको एक हाफ हॉलो सिलेंडर में बैठा दिया और यहाँ पे एक पेंसिल लगा दिया। अब इसको जैसे मूव करोगे ये ऐसे ऐसे हिंजेस की तरह जो है मूव होगा। ठीक है, देखते हैं। ट्राई टू मूव द रोल अप सिलेंडर। अब ट्राई करो रोल अप सिलेंडर को मूव करने की। हाउ डज इट मूव, ये कैसे मूव करता है? How is this movement different from what we saw with our constructed ball and socket joint? आखिर में ये वाला जो मूवमेंट है हिंजेस वाला, या जो अभी को आप देख रहे हो यहाँ पे रोलर सिलेंडर का, ये मूवमेंट हमने जो कंस्ट्रक्ट एक बॉल और सॉकेट जॉइंट को कंस्ट्रक्ट किया था उससे किस प्रकार डिफरेंट है? We saw this kind of movement at the elbow in active bend. इस टाइप का मूवमेंट हम कहाँ पे देखे थे? एल्बो में। ठीक है, एल्बो में हम इस टाइप का मूवमेंट देखे थे।
व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5, जैसा कि जो कि हमने फिगर 8.5 में बनाया हुआ है, इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज ऑफ कोर्स, जबकि जो फिगर 8.5 में हमने बनाया वो पूरी तरीके से डिफरेंट है एक हिंज से, बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच ए हिंज अलाउ मूवमेंट, बट ये उस डायरेक्शन को इलस्ट्रेट करता है, दिखाता है इन विच ए हिंज अलाउ मूवमेंट, कि जिस डायरेक्शन में हिंज जो है कि मूवमेंट को अलाउ करता है। द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट, जो एल्बो होती है उसमें एक हिंज जॉइंट होता है जो कि अलाउ करता है हमको ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, जो कि ओनली बैक और फोर्थ मूवमेंट अलाउ करता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट, क्या ऐसे इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हो? जैसे कि 8.6 ये हिंज जैसा ही है ना, ये केवल क्या करता है, फोर्थ की डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, हिंज जॉइंट्स ऑफ द नी।